मक्कार सौदागर और चतुर शहजादी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था, जहाँ के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इस राज्य की शहजादी न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत चतुर और न्यायप्रिय भी थी। उसके पास न केवल ज्ञान था, बल्कि लोगों को उनके कर्मों का उचित फल देने की समझ भी थी। एक दिन राज्य में एक मक्कार सौदागर आया। वह दूर दूर से व्यापार करता था और अपनी चालाकियों से लोगों को लूटता था। उसकी नज़र हमेशा अपने मुनाफे पर रहती थी, चाहे उसके लिए किसी का नुकसान ही क्यों न हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा साथियों। सौदागर ने अपने माल को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया और राजमहल के पास ही अपनी दुकान लगा ली। वो ऊंची ऊंची बातें करता और लोगों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता था। उसकी बातों में एक अजीब सी चमक थी, जो लोगों को आकर्षित कर लेती थी। लोग उसकी बातों में आ जाते और महंगे दामों में उससे सामान खरीद लेते। धीरे धीरे उसकी धोखेबाजी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। जब शहजादी को सौदागर की इस चालाकी के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस मक्कार सौदागर को सबक सिखाएगी। शहजादी ने सौदागर को एक खास प्रस्ताव के साथ महल में बुलाया। शहजादी ने योजना बनाई। सौदागर को महल में बुलाकर शहजादी ने कहा, मुझे तुम्हारी व्यापारिक समझदारी की बहुत तारीफें सुनने को मिल रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक विशेष सौदा करो, लेकिन इसमें एक शर्त होगी। सौदागर, जो अपनी चतुराई और चालाकी पर बहुत घमंड करता था, उत्सुकता से बोला, हे राजकुमारी, मैं किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अगर तुम ये सौदा करोगे तो तुम्हें कसम खानी होगी कि जो भी सच होगा वही कहोगे और कोई भी झूठ या चालबाजी नहीं करोगे। सौदागर ने सोचा कि ये तो बहुत ही आसान शर्त है। उसे यकीन था कि वह अपनी चतुराई से शहजादी को भी मूर्ख बना देगा। उसने बिना किसी झिझक के शर्त मान ली और शहजादी के साथ सौदा करने के लिए तैयार हो गया। सौदागर ने एक नकली हीरे का हार तैयार किया, जो देखने में असली हीरे की तरह चमकता था। वह चाहता था कि इस नकली हार को वह असली हीरे के रूप में शहजादी को बेचे और महंगे दाम वसूल ले। उसने हार को एक खूबसूरत डिब्बे में रखा और अगले दिन महल में पहुंचा। शहजादी ने हार को बड़े ध्यान से देखा और फिर सौदागर से पूछा, क्या तुम यह हार मुझे असली हीरे का कहकर बेच रहे हो? सौदागर ने झिझकते हुए कहा, जी हाँ, ये बिल्कुल असली है। उसने सोचा कि शहजादी को इसकी असलियत का पता नहीं चलेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शहजादी ने पहले से ही उसके लिए एक योजना बना रखी है। शहजादी का सच का इम्तिहान। शहजादी ने एक पल के लिए मुस्कुराए और फिर उसने अपने एक गहना विशेषज्ञ को बुलाया। उसने सौदागर से कहा, हमारी शर्त थी कि तुम केवल सच कहोगे, लेकिन मैं तुम्हारे इस हार की असलियत जानना चाहती हूँ। जैसे ही गहना विशेषज्ञ ने हार को ध्यान से देखा, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह नकली है। उसने सबके सामने घोषणा की, यह हार नकली हीरों का बना हुआ है, इसकी चमक बस दिखावे की है। ये सुनकर सौदागर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी चालाकी और झूठ का पर्दाफाश होते देख बहुत शर्म महसूस हुई। शहजादी ने सौदागर से कहा, हमने जो शर्त रखी थी उसे तुमने तोड़ा है। तुमने मुझसे झूठ बोला और इस नकली हार को असली बताने की कोशिश की। शहजादी ने उसे सबक सिखाने के लिए उस पर एक जुर्माना लगाया और राज्य में ये घोषणा की कि जो भी किसी को धोखा देगा उसे कठोर दंड मिलेगा। सौदागर ने महसूस किया कि उसकी चालाकी ने उसे ही संकट में डाल दिया है।
वह शहजादी के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया और माफी मांगते हुए बोला, मुझे क्षमा करें राजकुमारी। मैं अपनी गलती को समझ गया हूँ और भविष्य में कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। शहजादी ने सौदागर को माफ कर दिया, लेकिन साथ ही उसे सख्त हिदायत दी कि आगे से कभी किसी को धोखा देने की कोशिश न करे। इस घटना के बाद सौदागर ने अपनी चालाकी और मक्कारी छोड़ दी और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को धोखा देने से क्षणिक लाभ हो सकता है, लेकिन अंततः सच्चाई ही जीतती है। शहजादी की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक मक्कार व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया और राज्य में ईमानदारी का संदेश फैलाया। अंत में, सच का रास्ता ही सही और स्थायी सफलता दिलाता है।